क्या पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता भी सुरक्षित नहीं हैं? और अगर किसी बड़े नेता के करीबी की हत्या हो सकती है, तो आम जनता खुद को कितना सुरक्षित महसूस करेगी? आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल की राजनीति मचे उस भूचाल की जिसने पूरे राज्य की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में एक खबर सामने आती है कि बीजेपी नेता और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के करीबी और कथित पीए चंद्रनाथ रथ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इस घटना को लेकर भारी बहस छिड़ी हुई है। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा अब आम हो चुकी है। पार्टी नेताओं का कहना है कि जब विपक्ष से जुड़े लोग ही सुरक्षित नहीं है तो आम कार्यकर्ताओं की स्थिति क्या ही होगी। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी की सरकार पर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। बीजेपी का कहना है कि राज्य में कानून व्यवस्था कमजोर पड़ती जा रही है और राजनीतिक विरोधियों को डराने का माहौल बनाया जा रहा है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बंगाल में राजनीति अब लोकतंत्र से ज़्यादा डर और हिंसा का खेल बनती जा रही है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में पश्चिम बंगाल में कई राजनीतिक झड़पें, हमले और हिंसा की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। चुनाव के समय तो हालात और ज़्यादा तनावपूर्ण हो जाते हैं। बीजेपी और टीएमसी दोनों एक दूसरे पर हिंसा फैलाने का आरोप लगाते हैं, लेकिन जनता जानना चाहती है कि आखिर जिम्मेदार कौन है। क्या राजनीतिक लड़ाई इतनी खतरनाक हो चुकी है कि लोगों की जान तक चली जाए? अब इस मामले में जांच एजेंसियों क्या निष्कर्ष निकालती हैं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर बंगाल की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। अगर लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ सुरक्षित नहीं होगी तो लोकतंत्र कमज़ोर होगा, और अगर आम नागरिक खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे तो ये किसी भी राज्य के लिए चिंता की बात है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था सच में कमज़ोर हुई है या फिर सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।